गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं टीचर शारदा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में निर्माणों के पावन युग में कवि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित इस कविता का स्वाध्याय करेंगे। अभी आपको ये स्वाध्याय नोटबुक में लिखना है और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है इसके अलावा वो आप वर्कबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो शब्दार्थ है स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं, क्योंकि जो कविता है ये भावपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। तो ये समझने के लिए हमें उसके शब्दार्थ भी लिखने ज़रूरी हैं। तो ये आपने लिखने ज़रूरी है, इनको मैं अभी नहीं पढ़ पाऊँगी। अगला जो प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। किस बात को न भूलना है? हमने 4 मुद्दों के द्वारा आपने ये उत्तर देना है। चरित्र निर्माण को, वसुधा का कल्याण को, नूतन अनुसंधान, संस्कृति का सम्मान, इन बातों को नहीं भूलना है। कृति पूर्ण कीजिए। होना जरूरी क्या? आविष्कारों में क्या होना जरूरी? मनुष्य का प्यार, और विज्ञान में प्राणियों का उपकार, ये होना ज़रूरी है। ऐसा इस कविता में हमने सीखा भी था। अगला जो प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिएगा। निर्माणों के युग को कहा गया है। कैसे कहा गया है? कैसा युग है ये? पावन युग है, पवित्र युग है। तो पावन शब्द अगर कविता में आया है तो उसी को आपने लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। आंधी है। आंधी किसकी आई है? स्वार्थ साधना की। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको आकृति पूर्ण कीजिए ये जो प्रश्न होता है इसका अर्थ समझना ज़रूरी है। तो अर्थ जो मीनिंग जो समझा आपको प्रश्न का, तो आप उत्तर एकदम सही मुद्दे के अनुसार लिख सकते हो। समुद्र की 2 विशेषताएं इसमें पूछी गई है। समुद्र कैसा था? जी हाँ, अगम और अगाध, जिसका कोई थांग या कोई पता नहीं होता है, कोई एंड नहीं होता है, ऐसा अगम है। पद्यांश में आए मनुष्य की 4 सद्गुण। सद्गुण यानी अच्छे गुण। कौन से 4 गुण आए हैं पद्यांश में? शीतल, आदर्श, विनय, श्रेष्ठता। इन गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। शिक्षा के साथ आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मनुष्य का नैतिक आधार। इस पर भी हमने बात की थी कि शिक्षा अगर हम ले रहे हैं तो उसको नैतिक आधार भी होना ज़रूरी है। भाषा बिंदु, इसमें आपको क्या करना है? शब्दकोश की सहायता से ऐसे शब्द ढूंढिए और उचित शब्द रिक्त स्थानों में लिखिएगा। अभी क्या है, यहाँ पर शब्दकोश की सहायता दिया है, यानी तीनों जो शब्द है ऑलमोस्ट तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट वर्ड आपको वहाँ पर लिखना ज़रूरी है। जैसे कि आर्यभट्ट ने शून्य की डैश की, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं आर्यभट्ट ने शून्य की अनुसंधान की या आविष्कार की। जी नहीं, खोज की। ये एप्रोप्रिएट वर्ड, ये प्रॉपर वर्ड वहाँ पर उस सेंटेंस को सही कर रहा है या अर्थ दे रहा है। तो इसीलिए भले ही इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन इस वाक्य को यही शब्द सही कहलाएगा। प्रगति के लिए आपसी डैश आवश्यक है। ईर्ष्या, भागदौड़, स्पर्धा नहीं। जी हाँ, स्पर्धा आवश्यक है। भागदौड़ या ईर्ष्या बिल्कुल नेगेटिव है। हम अगर प्रगति करनी है तो भागदौड़ नहीं करनी है, उसे हम भागदौड़ नहीं कहते हैं, हम उसे स्पर्धा या कंपटीशन कहते हैं। ईर्ष्या यानी जेलसी, वो थोड़ी ज़रूरी होती है कि नहीं? तो इस प्रकार ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की डैश चाहिए। अनुमति चाहिए, आज्ञा चाहिए या आदेश चाहिए? देखिएगा, अभी इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपका। अनुमति यानी परमिशन, आज्ञा यानी हम एक तरीके से परमिशन ही कह सकते हैं, लेकिन अनुमति शब्द इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। और आदेश यानी ऑर्डर,
तो ऑर्डर तो नहीं चाहिए, कार्यक्रम शुरू करने के लिए उनकी परमिशन चाहिए, है कि नहीं। तो अनुमति यानी परमिशन, तो ये शब्द यहाँ पर इसका आंसर है। काले बादलों को देखकर बारिश की डैश है, आशंका है, संभावना है या अवसर है। सिमिलर लगते हैं इनके अर्थ, लेकिन आपको बादलों को देखकर संभावना पॉसिबिलिटी हो सकती है, डाउट नहीं। आशंका यानी डाउट भी होता, आशंका मीन डाउट, लेकिन डाउट नहीं हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना। सड़क डैश योजना में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला, निर्माण, निर्मिति, सृजन। तो सड़क का सृजन नहीं होता है, सड़क का निर्माण होता है, तो इसीलिए निर्माण शब्द यहाँ पर आएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढकर लिखिए। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि जो आपको एक ऐसा शब्द समूह दिया जाता है और उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड जो कविता में आया है वो आपको देना है, जिससे सृजन न हो सके। सृजन न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सृजनहीन। भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की विचारधारा को हम कहते हैं भौतिकता। ओके, ये शब्द इसमें आया हुआ है। पद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। हाँ, ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपको आता है और कंपलसरी मतलब 1 या 2 अंकों के लिए कविता या अपना जो पैराग्राफ होता है लेसन का, उसमें भी ऐसे प्रश्न है। अभी 2 टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं। एक कि ये जो वर्ड दिया है ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपको ऐसे प्रश्न बनाने हैं कि जिनका उत्तर ये है, सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए ऐसा भी आ सकता है। तो ये जो मुख्य प्रश्न है, पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिएगा जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, यानी उत्तर ये होना चाहिए। संघर्षों का, अभी प्रश्न क्या बनना चाहिए? किसका पार नहीं है? संघर्षों का पार नहीं है, इसीलिए हमने ऐसा प्रश्न बनाया है। संस्कृति ये उसका उत्तर है। हमें किसका सम्मान नहीं भूलना है? जो उत्तर है संस्कृति। तो प्रश्न आपको बनाना है यहाँ पर। जीवन, मानव को किसका उत्थान नहीं भूलना है? मानव का प्यार, आविष्कारों की कृतियों में क्या होना चाहिए? मानव का प्यार। सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य का क्या नहीं होता? उपकार नहीं होता। और कौन सा विज्ञान व्यर्थ है? जी हाँ, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। तो इस प्रकार प्रश्नों को समझिए और अपना उत्तर लिखिए। सत्य या असत्य लिखिए। नैतिक आधार के बिना शिक्षा व्यर्थ है। जी हाँ, सत्य है ये विधान। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता चरित्र निर्माण के साधन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, असत्य है ये विधान। उचित जोड़ियां मिलाइए। सिंधु, सिंधु कैसा है? अगाध। युग, पावन। समस्या, जटिल। और अनुसंधान, नूतन। मैंने नंबर में भी आंसर दिया है और एरो के द्वारा भी आपको उत्तर दिखाई दिए हैं। ओके, अभी यहाँ पर हमने सरल अर्थ जो है वो दिया है। सरल अर्थ ही आपको ज़्यादातर एग्जाम में आता है। स्वमत जो होता है वो स्वमत आपको पाठों के आधार पर जो पैराग्राफ्स आते हैं उसमें पूछा जाता है। और कविता के लिए, पोएम्स के लिए सरल अर्थ होता है। भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूले, इस पंक्ति को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार हमने इस आधुनिक युग में आगे बढ़ते बढ़ते जीवन की उत्थान को नहीं भूलना है ना। मतलब जीवन को जो नैतिक आधार हमने देना है उसे नहीं भूलना है। ये किस तरीके से आप स्पष्ट कर पाएंगे
कि जो आज का समय है ये विज्ञान की प्रगति का काल है और भौतिक सुख साधनों का मनुष्य ने भरपूर निर्माण किया है, जैसे कि बिजली है, बाष्प शक्ति है, ऐसी अनगिनत सेवाएं हमारे लिए उपस्थित है। ऐसे कितने सारे यंत्र हैं जो इन बाष्प शक्ति और बिजली पर चलते हैं, और असाध्य बीमारियां भी हमने उस पर इलाज कर या विज्ञान के आधार पर दवाइयाँ निकाल कर उस पर हमने विजय प्राप्त की है। इतना ही क्या, इंसान चांद तक जा पहुंचा है, चांद पर भी जा पहुंचा है, मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की बात कर रहा है। इतने विकास ने उसने आत्म केंद्रित, लेकिन क्या हुआ है बच्चों, ये विज्ञान की जो प्रगति है ये एकदम सही है, परंतु क्या हुआ है, ये करते करते मानव मनुष्य मन की शांति भूल गया है, मन के या जीवन के उत्थान को भूल गया है। मतलब जीवन का जो पर्पस है या हेतु है ना, मन की जो शांति है वो हमने खो दी है। हम ईर्ष्या, लालच, क्रोध, ऐसे दुर्गुणों को भी कहीं ना कहीं अपने पास निमंत्रित कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने नहीं भूलनी है। भौतिकता के उत्थान में उसे अपना विवेक नहीं, अपना विवेक यानी जो सोच करने की जो उसकी शक्ति है, विचार करने की जो शक्ति है, सारासार विचार हम उसे कहते हैं। स्वयं के कल्याण के साथ उसने पूरे विश्व के कल्याण को भी सोचना चाहिए। और ये जो भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने की उसकी जो लालच है, लालसा है, उसकी यानी मनुष्य की, वो कभी नहीं खत्म होने वाली है। तो इसीलिए एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए, अपनी जो लालसाओं को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। यानी लोक कर्म में, लोगों के हित में हमने कभी कभी ये जो लालसा है इस पर हम काबू कर सकते हैं। और इसीलिए वो बोलते हैं कि जीवन का उत्थान नहीं भूलना चाहिए। भौतिकता में उलझा हुआ मानव जो है स्वार्थ, चिंता, निराशा इससे घिरा होता है, और अपनी जो अलौकिक बुद्धि है मनुष्य के पास, उसका फिर वो ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए उसने क्या करना है, अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना है। परिश्रम, प्रतिभा के इस सदुपयोग से जीवन का उत्थान करना है, प्रगति करनी है, जीवन को आगे बढ़ाना है। ये बात उसने हमेशा ध्यान रखनी है। और इसीलिए अंत में कहा गया है कि जितना अधिक हम चीज़ों को महत्व देते हैं उतना कम हम खुद को मान देते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास वस्तुओं का इम्पोर्टेंस है। महंगी गाड़ी को हम कहते हैं कि मुझे ये जो कार है ये बहुत पसंद है, ये बंगला जो है ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस वक्त अपने आप को दुर्लक्षित करते हैं। मनुष्य का अपने अपनी जो खामियां है उसको नहीं सुधारना चाहता है, उसको नहीं क्लीन करना चाहता है। कहीं ना कहीं वही जीवन का उत्थान है। तो ये चीज़ें कवि ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अगला जो है, देश हित के लिए आप क्या करते हैं, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। और ये जो कार्य है देश हित का, एक पवित्र कार्य है, और इसीलिए हर एक व्यक्ति को स्वहित की अपेक्षा देश हित के बारे में सोचना चाहिए, है कि नहीं। ऐसी आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसमें आप अपने विचार भी दे सकते हैं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। छोटे छोटे जो बातें हैं, छोटे छोटे जो कार्य है उसको हमने समझना है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए कितनी सुंदर ये लाइनें हैं, कितनी सुंदर ये पंक्तियां हैं। यदि मैं स्वयं का विचार करूं तो मेरे लिए निजी हित यानी खुद का हित की अपेक्षा देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। देश हित के लिए हमने सभी नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे है साफ सफाई रखना, ट्रैफिक सिग्नल के नियम हमने ये करने हैं, अवलंबित करने हैं, स्वच्छता अभियान में भाग लेना है ना। जो बेकार वस्तु है उसे कूड़ेदान में ही फेंकना है। सार्वजनिक जो वस्तु है उनकी देखभाल करना है, जैसे मतलब सार्वजनिक जगह पर जब हम जाते हैं वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखना है।
एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखनी है और देश कल्याण के लिए जो जो सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं उनका हमने सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए हमने हमारी हर एक कोशिश करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति ने, आप हो, मैं हो या कोई भी हो, हर एक ने देश हित के लिए आगे बढ़ना चाहिए और देश को दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कितनी वैश्विक भावना है सच में, मतलब ये मन को एकदम उल्लासित कर देती है, ये जो विचार है कवि के, है कि नहीं। तो आप ये लिख सकते हैं बच्चों। और सरल अर्थ, जैसे कि मैंने कहा था कि निर्माणों के पावन युग, यहाँ से लेकर वसुधा का कल्याण न भूले, इन पंक्तियों का ये आपने सरल अर्थ देना है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता कल्याण न भूले, इसका सरल अर्थ यहाँ पर दिया है कि जिस प्रकार ये तकनीकी युग है, विज्ञान और तकनीक से इस युग में नई नई चीज़ों की खोज हो रही है, आविष्कार हो रहे हैं और व्यक्ति का भौतिक विकास हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति ने अपने चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए और व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर मानव जाति के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए, है ना। जिस प्रकार तार बिना झंकार सुनाई नहीं देती है, उसी प्रकार शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं बनता है। संगीत या लय ताल सुर निर्माण करने के लिए झंकार जो है कब तक सुनाई नहीं देगी, जब तक तार उसमें नहीं होगी, है ना। उसी तरीके से मनुष्य के चरित्र को उज्ज्वलित बनाने के लिए शील विनय आदर्श ये गुणों की आवश्यकता होती है। सच्ची शिक्षा वही होती है जिसका आधार नैतिकता है और मनुष्य को हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ख्याति प्रसिद्धि ये जो उज्जवल रूपी चांदनी है, ये गौरवमय प्रकाश में अपनी संस्कृति को उसने भूलना नहीं चाहिए। ये बात कवि इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये स्वाध्याय ज़रूर अच्छा लगेगा और आप ये अपने नोटबुक में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों। बाय।